वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कामत होटल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को 400% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। ये कंपनी जैसा कि नाम से पता चलता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी है और आज के दिन यानी कि 12 Feb 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 282 रुपीज 50 पैसा। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3.17% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट अधिकतर समय डाउन था, इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 8.25% की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 442% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 62 रुपये 55 पैसे का। बात की जाए 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। 650% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में और शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 35 रुपये 50 पैसे का और आज के दिन 279 रुपीज 63 पैसे का शेयर प्राइस है। आगे बात करते हैं इस कंपनी की फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप 804 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 3.34 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 58.53। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। बात करते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, तो 0.89% है। हम कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 8.66%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 81.60 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के हो गया 315 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 299 करोड़। यानी कि कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में 16 करोड़ रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 44.85 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट इससे ज्यादा था 313 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़कर हो गया है 206 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 154 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 57.78%, जबकि रिटेल सेनेटर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.68% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि डीआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.53% का। जानते हैं एनएससी इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो वो रहा 322 रुपए, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 175 रुपए। ये कंपनी एनएससी में रजिस्टर हुई थी 29 मई में 1996 को। ये बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी है रिड्यूस डेप्थ यानी कि कंपनी ने अपने खर्चों में कमी लाई है। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो अर्न किया पर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। प्रमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी में घट चुकी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है -3.12%। तो ओवरऑल बात की जाए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, फाइनेंशियल मिक्स्ड है। रेवेन्यू और नेटवर्थ में कंपनी ने बढ़ोतरी की है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है इस कंपनी का। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 804 करोड़ है, लोन कर्ज भी कम है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 279 रुपीज 63 पैसा। यदि हम रिटर्न को देखें तो 5 साल में 650%, 3 साल में 442%, एक साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 8.25% की। तो यदि हम 5 साल को देखें तो 650% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।